नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 25 साल की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर का है, जो बीजेपी के टिकट पर अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अब तक ये सस्पेंस था कि मैथिली को टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने के अगले ही दिन पार्टी की दूसरी लिस्ट में मैथिली ठाकुर का नाम उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गया। मैथिली ठाकुर इस चुनाव में बिहार की सबसे युवा उम्मीदवार है। दरअसल मैथिली ठाकुर को जिस अलीनगर सीट से टिकट मिला है, यहां से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव जीते थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2024 के फ्लोर टेस्ट के दौरान आरजेडी का साथ देने के आरोप में पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया था। वहीं इस लिस्ट में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी शामिल हैं, जो बक्सर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए थे। उस वक्त बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। बाद में वो निर्दलीय खड़े हुए। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। वहीं पटना जिले की बाढ़ विधानसभा से बीजेपी ने सिटिंग विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काट दिया है, जो कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। 2024 में एनडीए सरकार में मंत्री नहीं बनने के बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी की आलोचना की थी। बीजेपी ने जो 12 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, उसमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर, हायाघाट से रामचंद्र प्रसाद, मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, गोपालगंज से सुभाष सिंह, बनियापुर से केदारनाथ सिंह, छपरा से छोटी कुमार, सोनपुर से विनय कुमार सिंह, रोसड़ा से वीरेंद्र कुमार, बाढ़ से सियाराम सिंह, अगियाओं से महेश पासवान, शाहपुर से राकेश ओझा, बक्सर से आनंद मिश्रा पूर्व आईपीएस शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में 2 महिलाएं भी हैं। वहीं एक दिन पहले यानी 14 अक्टूबर को बीजेपी ने 71 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की थी। इनमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से और विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काट दिया गया। नंदकिशोर 5 बार से पटना सिटी से जीतते आ रहे हैं। उनकी जगह पर बीजेपी नेता और हाई कोर्ट के वकील रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। पहली लिस्ट में 13 मंत्रियों और 9 महिलाओं के नाम हैं। 71 सीटों पर पार्टी के 56 विधायक थे। इनमें से 46 को फिर से मौका दिया गया, जबकि 10 के टिकट काट दिए गए। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 कैंडिडेट्स की सूची में सवर्ण 35, एससी एसटी 6, ओबीसी 11 और ईबीसी वर्ग से 19 उम्मीदवार हैं। बता दें कि भाजपा इस चुनाव में 101 सीटों पर लड़ रही है। एनडीए गठबंधन में भाजपा के खाते में 101 सीटें आई हैं, तो वहीं जेडीयू भी समान सीटों पर यानी कि 101 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को दी गई। बीजेपी ने अब तक 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब सिर्फ 18 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा बाकी है। बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।